वेलकम टू इजी सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइज, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के बोर्ड्स बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं एंड आप लोगों के प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे। तो आप लोग एग्जाम कैसे जा रहे हैं, आपका सिलेबस कितना कवर हो चुका है, इन सब चीजों के बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास के एंड में। एंड ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। गॉट इट? एंड जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो चैनल पर नए हैं, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। तो कल मैंने आपको बताया था कि हेरिडिटी क्या होता है और इवोल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज हेरिडिटी? द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन किए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। एंड इवोल्यूशन क्या होता है? लाइक मैंने आप लोगों को बताया था कि एफ से जब उसका प्रोजेनी F1 आता है, देन वो किसके साथ आता है? कुछ वेरिएशंस के साथ आता है। अब वो वेरिएशंस क्यों आती है? एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन आ रही है तो वहां पर कुछ वेरिएशंस तो आएंगी ना। लाइक अगर F से F1 जनरेशन हुआ, देन F2, F3, F4, इस तरीके से अगर मान लीजिए F50 प्रोजेनी हुआ तो F50 की कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि वो F से बिल्कुल भी ना मिले, वो टोटली डिफरेंशिएट कर जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन, जिसके अंदर क्या होता है? कंप्लीटली एक प्रोजेनी दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इवोल्यूशन। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी कि पेरेंट्स से किस तरीके से बच्चे के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, 50% फादर से एंड 50% मदर से। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से आ रहे हैं और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से आ रहे हैं? तो इन चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स में आपको बता चुकी, ट्रेट्स कुछ नहीं होता है, ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है। अगर आप ट्रेट्स को लेकर के कंफ्यूज हो तो कि क्या है इनहेरिटेड, जो हमें मिले, पेरेंट्स से मिले, और एक्वायर्ड क्या? जो एक्वायर करने पड़े, लाइक बॉडी, माइंड, दिस तरीके की मेंटल एबिलिटी, ये चीजें हमें क्या करनी पड़ती है? खुद डेवलप करनी पड़ती है, ये हमें पेरेंट्स से नहीं मिलती है। नेक्स्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आप लोगों को बता रही थी। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या की थी? जिन्होंने डिस्कवरी की थी जेनेटिक्स की। इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने अपनी पूरी की पूरी स्टडी किस पर की थी? एक पी प्लांट के ऊपर की थी, एक मटर के पौधे के ऊपर क्या की थी? इन्होंने अपनी पूरी की पूरी स्टडी की थी कंप्लीट। ठीक है, अब इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था अपनी स्टडी के लिए? क्योंकि मटर के पौधे में क्या होता है, इन्होंने बहुत सारी वेरिएशंस देख ली, है ना। अगर एक इंसान के ऊपर करते तो मतलब उस इंसान के ऊपर स्टडी करते करते तो इनकी खुद की पूरी लाइफ खत्म हो जाती। ये ज्यादा से ज्यादा 3 वेरिएशन देख पाते, है ना, ज्यादा से ज्यादा। अगर हद से हद देखे तो ये 3 ही वेरिएशन देख पाते। लेकिन प्लांट के अंदर इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारी वेरिएशंस देखी और उन्होंने क्या देखा? मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था? ही पब्लिश्ड अ पेपर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन विच ही मेंशन्ड द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट डन ऑन द एडिबल पी। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि इन्होंने मटर के कौन से पार्ट के ऊपर अपनी स्टडी की थी? तो एडिबल पार्ट के ऊपर इन्होंने स्टडी की थी, और जिसको क्या बोला जाता है? उसका नाम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम क्या है? उसका साइंटिफिक नेम है। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है कि साइंटिफिक नेम क्या होता है प्लांट का? पी का साइंटिफिक नाम क्या होगा? पाइसम सटाइवम। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन। तो ये चीज आपको नोट करनी है। मटर का जो है पी का साइंटिफिकल नेम क्या होता है? उसको हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट इज, अब देखिए, अब मैंने आपको कल बता दी थी कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या होते हैं। 2 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट इज डोमिनेंट एंड सेकंड इज रिसेसिव। आप लोग मुझे कमेंट करके वैसे जरूर बताना कि आप लोगों को कल की क्लास समझ में आई थी कि नहीं आई थी। कल की क्लास इतनी लेंथी मैंने नहीं रखी थी, क्योंकि कल मुझे सिर्फ बेसिक करवाना था, लेकिन आज मैं आपको थोड़ी चीजें करवाने वाली हूँ, तो आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी रखते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बोला था कि 2 तरीके की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, लाइक फर्स्ट इज डोमिनेंट एंड सेकंड इज रिसेसिव। अच्छा, अब डोमिनेंट की अगर मैं बात करूं तो डोमिनेंट में क्या है? डोमिनेंट का मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप को दिखाने की पावर रखते हैं, अपने आप को शो करने की पावर रखते हैं। लाइक जैसे कि एक बहुत मोटा, कोई भी मोटा पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि कोई भी पर्सन है भोलू, ठीक है, कोई पर्सन है गोलू और दूसरा पर्सन है गोलू, ठीक है, 2 पर्सन है। मान लीजिए अगर भोलू बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक है, बहुत ज्यादा मोटा है, ये थोड़ा सा फैट है, ठीक है, और ये क्या है? ये फैट नहीं है, थोड़ा सा थिन है, ठीक है। तो क्या होगा? स्लिम है एकदम गोलू अपना, तो क्या हो जाएगा? जो फैट होगा वो स्लिम को क्या कर लेगा? छुपा लेगा,
छुपा लेगा ना, क्यों? क्योंकि फैट अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, वो अपने आप को शो करने की पावर ज्यादा रख रहा है। सेम एज कुछ इस तरीके से, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो इस चीज को, कि जो अपने आप को शो करने की पावर रखते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अपने आप को दिखाने की पावर रखते हैं। लाइक राउंड क्या है? डोमिनेंट, और रिंकल्ड क्या है? रिसेसिव। तो जब भी राउंड और रिंकल्ड मिलेंगे तो हमेशा हमें कैसा सीड शेप दिखेगा? राउंड सीड शेप दिखेगा, रिंकल्ड नहीं दिखेगा, राउंड दिखेगा, है ना। जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को शो करने की पावर क्या रखता है? ज्यादा रखता है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। आप लोगों को बच्चों ये चीजें याद करनी है कि सीड शेप के अंदर राउंड क्या होता है और रिंकल्ड क्या होता है, कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। ये पार्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि सीड शेप, सीड कलर, सीड कॉर्ड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर शेप, सॉरी फ्लावर पोजीशन और स्टीम लेंथ। ये सारी की सारी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में स्टडी की गई थी, ये सातों कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। और इसके बिना क्या नहीं कर पाओगे आप क्रॉस हाइब्रिड नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड को भी नहीं समझ पाओगे जब तक कि आप लोगों ने क्या नहीं किया, इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से स्टडी नहीं कर रखा है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां तक तो हम कल बात कर ही चुके हैं। आज हम करने वाले हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर सुनकर के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि मोनो हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है। मोनो नाम से पता चल रहा है ना, सिंगल, और डाई का मतलब 2 बार, ठीक है। अब इसमें क्रॉस एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं अच्छे से। मोनो हाइब्रिड क्या होता है और क्रॉस जो डाई हाइब्रिड क्या होता है। पहले मैं बात करती हूँ मोनो हाइब्रिड की, कि मोनो हाइब्रिड क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे पास 2 प्लांट है, पहला है टॉल, ठीक है। पहला प्लांट कैसा है मेरे पास? टॉल है। और दूसरा प्लांट मेरे पास कैसा है? शॉर्ट है, ठीक है। 2 तरीके के प्लांट है मेरे पास, टॉल एंड शॉर्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक। इसको बोलते हैं क्या? फिनोटाइप। अब इसमें क्या होगा? टी एंड टी, और इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड टॉल में कैपिटल टी, और शॉर्ट में क्या होगा? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब ये क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, जिससे हम क्या कर रहे हैं? अपनी स्टडी शुरुआत कर रहे हैं ना। अब क्या होगा? अब देखिए ये क्या होगा? फिनोटाइपिक से क्या बना? अब अगर मैं बात करूं इनकी क्रॉस हाइब्रिड करवाई, क्रॉस सेक्शन अगर हाइब्रिड करवाते हैं इनकी, मैं आपको बता देती हूँ। अगर देखिए मेरे पास क्या थे? 2 प्लांट थे, टी टी एंड सेकेंड वन इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब क्या किया? अगर मैं इनका क्रॉस हाइब्रिड करवाऊं तो क्या बन रहा है? ये F1 है, ठीक है। ये क्या है? ये F है, F1। F1 से मैंने क्रॉस सेक्शन करवाया इनका, तो क्या बना? टी टी, कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी। जब इनकी क्रॉस हाइब्रिड मैंने करवाई तो मेरे पास क्या आया? ये मेरे पास कुछ रिजल्ट आया, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप, ठीक है। ये मेरे पास क्या था? इसको मैंने बोला फिनोटाइप, और इसको मैंने बोला जीनोटाइप। अब मेरे पास यहाँ पर एक ही रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। ये क्या हो गया? ये F1 प्रोजेनी हो गया ना। ये F है, सॉरी F1 नहीं, ये F है और ये F1 प्रोजेनी। अब क्या है मेरे पास? मेरे पास रिजल्ट आ रहा है घूम फिर करके, क्या? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब मैंने क्या करवाया? इनकी क्रॉस हाइब्रिड करवाई। अब अगर मेरे पास ये आ गया, ठीक है, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब क्या बोलेंगे? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दोनों में ही कैसी प्रॉपर्टी शो की जाएगी? दोनों ही प्लांट कैसे होंगे? आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करके अभी बताना है कि दोनों ही आप मुझे बताइए कि कैसे होंगे। अगर मैंने कैपिटल टी और कैपिटल टी लिया तो प्लांट कैसा होगा? ऑब्वियसली लॉन्ग होगा ना, टॉल होगा, शॉर्ट तो नहीं होगा। अब अगर मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया तो फिर प्लांट कैसा होगा? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी का रिलेशन लिया तो मेरे पास प्लांट कैसा आएगा? टॉल आएगा कि शॉर्ट आएगा? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अब जैसा कि आप सबको पता है कि अगर कैपिटल टी की अगर मैं बात करूं ना तो ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर मैंने बात किया कैपिटल लेटर की तो कैपिटल लेटर किसको शो कर रहा है? किसको शो कर रहा है? ये टॉल को शो कर रहा है ना। अब टॉल क्या था? डोमिनेंट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो होगा। तो ये भी प्लांट कैसा जाएगा? टॉल जाएगा, और ये भी प्लांट कैसा जाएगा? टॉल जाएगा। समझ में आई बात? इतना समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बताइए।
और अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए इस चीज को, अभी दोबारा अच्छे से क्लियर करवाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास दो प्लांट है, एक टॉल है और एक क्या है, शॉर्ट है। अब मैंने बात की बच्चों कि जो कैपिटल टी है ना वो तो टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मेरे पास ये शॉर्ट टी है ना ये शॉर्ट प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने देखिए इनकी क्रॉस हाइब्रिड करवाई, इन दोनों की अगर क्रॉस सेक्शन कराते हैं तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी मैंने करवाई तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी क्रॉस हाइब्रिड करवाइए, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये था मेरे पास क्या, एफ, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, जीनोटाइप। इसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, और इसको क्या बोलते हैं, F1 प्रोजेनी या फिर फिनोटाइप, यही बोलते हैं ना इसको, जीनोटाइप फिनोटाइप। अब मेरे पास ये आ गया F1। अब अगर मैंने बात की कि यहाँ भी तो प्लांट टॉल था और यहाँ भी प्लांट टॉल है, क्यों है टॉल यहाँ पर, चलो यहाँ तो मैंने मान लिया कि दोनों कैपिटल टी है, लॉन्ग टॉल जो प्लांट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंदर किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, यहाँ पर स्टडी करते हैं हम डोमिनेंट के बारे में। डोमिनेंट को मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो अपने आप को शो करने की पावर रखता है। अब यहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉल एंड ड्वार्फ या फिर शॉर्ट। अब टॉल और शॉर्ट में से कौन ज्यादा डोमिनेंट है, टॉल डोमिनेंट है ना, एक लंबा है और एक छोटा है, तो कौन अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, टॉल अपने आप को रिप्रेजेंट करने की पावर ज्यादा रखता है, क्योंकि इसके पास कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये प्लांट कैसा होगा, ये भी टॉल होगा। अब जब मैंने बात की कि टी और टी क्रॉस सेक्शन था तो इसको तो मैंने बोला क्या, होमोजाइगस। इसको क्या बोला जाता है, होमोजाइगस, और इसको क्या बोला जाता है, हेट्रोजाइगस। इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस दोनों ही तो टॉल होंगे, फर्क क्या है, दोनों प्लांट टॉल होंगे ना। ये क्या होगा, ये होमोजाइगस टॉल होगा और ये हेट्रोजाइगस टॉल होगा। हेट्रो का मतलब क्या है कि यहाँ पर शॉर्ट भी था, यहाँ पर छोटा पौधा भी था, लेकिन उसको दबा दिया गया। और होमो का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ कैपिटल टी ही था, स्मॉल टी तो था ही नहीं। समझ में आ गई बात होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में। होमोजाइगस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ टॉल प्लांट ही है, शॉर्ट के तो बात ही नहीं चल रही है ना। इधर इधर तो दोनों ही क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी है। लेकिन अगर मैंने हेट्रोजाइगस की बात की तो यहाँ तो कैपिटल टी भी है एज वेल एज स्मॉल टी भी है, लेकिन फिर भी ये प्लांट कैसा होगा, टॉल, और ये भी कैसा होगा, टॉल होगा। आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है कि अब मेरे पास F1 प्रोजेनी आ गया। क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को तो भाई F2 प्रोजेनी भी चाहिए। F2 प्रोजेनी कैसा आएगा, देख लीजिए एक बार, टोल 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 शॉर्ट, शॉर्ट टोल टोल टोल, ये आ गया ना मेरे पास, ये आ गया मेरे पास क्या, F2 प्रोजेनी। अब मेरे पास क्या आ चुका है, अब मेरे पास F2 प्रोजेनी आ चुका है, F1 प्रोजेनी मेरे पास ऑलरेडी था, ठीक है। अब इसमें प्लांट टॉल कितने होंगे मुझे बताइए एक बार, टॉल कितने होंगे, ये तो टॉल होगा, ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा। टॉल कितने होंगे, 3, और शॉर्ट कितना होगा, ये सिर्फ एक ही तो बचा है बेचारा, क्योंकि इसके पास टॉल है नहीं, तो ये तो अपने आप की प्रॉपर्टी खुद ही शो करेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1। अब रेशो निकालते हैं, फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक क्या था, ये फिनोटाइपिक था ना, फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो। अब ये 2 रेशो निकालेंगे। फिनोटाइपिक रेशो का मतलब क्या है, टॉल का क्रॉस शॉर्ट के साथ। टॉल कितने हैं, 3 हैं, और शॉर्ट कितने हैं, 1 है, बात खत्म। ये होता है क्या, फिनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो क्या होता है, टॉल टॉल कितने हैं, 1 रेशो, टॉल शॉर्ट कितने हैं, 2 रेशो, शॉर्ट कितना है, 1। तो ये आ गया 1:2:1। तो इसको बोलते हैं बच्चों फिनोटाइपिक रेशो एंड जीनोटाइपिक रेशो। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, अगर नहीं है तो एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को क्लियर करवा देती हूँ चीज, क्योंकि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वरना मैं इतना जोर नहीं देती इसके ऊपर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछी जाती है ये चीज कि फिनोटाइपिक रेशो बताओ, जीनोटाइपिक रेशो बताओ, किस तरीके से क्रॉस सेक्शन हाइब्रिड करी जाती है। सारी चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है।
हेरिडिटी के अंदर ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार दोबारा, लास्ट टाइम आपको दोबारा एक बार समझा रही हूँ, एक बार दोबारा सारी चीजें देख लो। मैंने क्या बताया, मैंने बताया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनो हाइब्रिड मैंने बताया, जिसके अंदर मैंने क्या लिया, एक टॉल प्लांट लिया और एक मैंने क्या लिया, शॉर्ट प्लांट लिया। इसको मैंने नाम दिया क्या, एफ, या फिर इसको हम बोल सकते हैं जीनो, इसको हम बोल सकते हैं फिनोटाइप। गॉट इट। अब मैंने यहाँ पर क्रॉस करवाया, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाऊंगी तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी का स्मॉल टी से करवाऊंगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, क्रॉस में करवा दिया। अब क्या बन रहा है, अब ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बन गया जीनोटाइप। क्या बन गया, जीनोटाइप, ठीक है। और ये क्या बना, F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी बना। अब मेरे को क्या बनाना है, मेरे को F2 प्रोजेनी भी बनाना है। F2 प्रोजेनी बनाना है तो वो कैसे बनाऊंगी, अब मेरे पास F1 क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैंने इनको क्रॉस करवाया तो क्या बना मेरे पास, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मेरे को निकालना है क्या, अब मेरे पास यहाँ पर टॉल प्लांट कितने होंगे, टॉल कितने होंगे, 1 2 3, 3 टॉल होंगे। और शॉर्ट कैसा होगा, शॉर्ट होगा 1, ठीक है। अब मैं निकालती हूँ फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक में सिंपल सी बात है, क्या टॉल कितने हैं, 3 है, शॉर्ट कितना है, 1 है, बात खत्म। जीनोटाइपिक में क्या आएगा, टॉल टॉल कितने, 1, टॉल शॉर्ट कितना, 2, स्मॉल टॉल स्मॉल, जो टी है स्मॉल टी वो कितना, 1। तो ये आ गया मेरे पास फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आया है कि नहीं आया है।